हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। इस हफ्ते हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अब तक हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप सबको पता ही है, इट इज ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो इसके फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमने एक डाइपोल लिया है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना है। ए बी इज ए डाइपोल जिसका सेंटर है O और L है हाफ लेंथ ऑफ द डाइपोल। और इस डाइपोल के फील्ड में कोई पॉइंट है P जो डिस्टेंस R पर है सेंटर O से। ये डिस्टेंस R बहुत ही लार्ज है इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए भी होगा और यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के लिए भी होगा। तो दोनों चार्ज के लिए जितना पोटेंशियल आएगा टोटल यहां पे कर देंगे तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू द डाइपोल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। और इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो डिस्टेंस R पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, जहां पर R है डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस मान लेते हैं V1 है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई AP, जहां पर AP है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द चार्ज माइनस Q। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट B विल बी V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP, जहां पर BP है डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉइंट P। तो पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP और V2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई BP। यहां पर माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस क्यू चार्ज के लिए है। अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और ये माइनस वाला टर्म है तो इसको बाद में लिखते हैं और 1/BP को पहले लिखते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन 3 और यही है टोटल पोटेंशियल। बस अब हमें फाइंड करना है BP और AP का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R एंड L। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फिगर है उसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। AP ऑन OP, OP मतलब ये वाला जो O से लेकर पॉइंट P का डिस्टेंस है, ये वाला OP है। OP इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर A से D और B से C। तो डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो OP लाइन है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और इस एक्सटेंडेड लाइन पर पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AD और इसी लाइन पर B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC। ऐसा किस लिए, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है AP और BP ये हमें नहीं पता है, उसे R और L के टर्म्स में फाइंड करना है। तो यहां पर ये वाला जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये पॉइंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है पॉइंट P। तो पॉइंट P से अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट D और पॉइंट A को, तो ये नियरली इक्वल नजर आएगा। उसी तरह से पॉइंट P से अगर पॉइंट B और पॉइंट C को देखेंगे तो नियरली इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, AP इज नियरली इक्वल टू PD एंड PC इज नियरली इक्वल टू PB। यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज करके AP और BP का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने क्या कहा, अगर R बहुत लार्ज है L से
तो वी कैन राइट AP इज नियरली इक्वल टू PD एंड BP इज नियरली इक्वल टू PC। फिर से एक बार ये डायग्राम देख लें। AP इज नियरली इक्वल टू PD एंड BP इज नियरली इक्वल टू PC। ओके, अब फर्दर इसी डायग्राम में देखें, PD बराबर क्या है, OP प्लस OD, मतलब OD प्लस OP, ये हो जाएगा AP। उसी तरह से अगर हम इस वाले डिस्टेंस को देखें PC को, तो PC हो जाएगा OP माइनस OC, मतलब दिस होल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये माइनस हो गया, पूरा डिस्टेंस से ये माइनस कर दिए तो ये PC मिल गया। तो हम लिख सकते हैं AP इज नियरली इक्वल टू PD, इसका मतलब है OP प्लस OD, और BP इज नियरली इक्वल टू PC का मतलब है OP माइनस OC। अब ये OP और OD को हम इन टर्म्स ऑफ R एंड L लिखेंगे बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल्स AOD एंड BOC। तो ये क्या है, AOD एक राइट एंगल ट्रायंगल है और BOC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर हमने क्या किया है, इसी ट्रायंगल को रीड्रॉ कर दिया है। यहां पर देखिए, ये O पर है एंगल थीटा, और ये है D जहां पर राइट एंगल बन रहा है, ये पॉइंट A है। O से A तक का डिस्टेंस है L, और ये है ये वाला डिस्टेंस OD। तो यहां पे OP प्लस OD हमें फाइंड करना है। OP का वैल्यू है R, तो यहां पर OP की जगह हमने लिख लिया R। अब ये फाइंड करना है, ये वाला कैसे आया देखते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर होता है B अपॉन H, तो ये B हो गया। OD बाय H का मतलब है OA, और ये है OD बाय L, OA बराबर L है तो L इधर आया, OD बराबर हो गया L cos थीटा। तो यहां पर OP प्लस OD है, OD की जगह हम लिख सकते हैं L cos थीटा। तो यहां पर AP का जो वैल्यू है वो आ गया R प्लस L cos थीटा। सिमिलरली BP को लिखा है OP माइनस OC। ये डिस्टेंस BP बराबर है PC के, तो PC हो गया OP माइनस OC, OP माइनस OC, OP तो R है, और OC का वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये वाला वैल्यू। तो ये OBC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, O पर एंगल थीटा है, C पर राइट एंगल है, और ये है पॉइंट B, OB का डिस्टेंस है L। तो इसको रीड्रॉ यहां पर किया है, ये क्या मिला, O पर थीटा, B और C पर राइट एंगल, ये डिस्टेंस L है। तो इसी तरह से यहां पर भी cos थीटा बराबर हो जाएगा B अपॉन H, मतलब OC बाई OB, मतलब OC बाई L, L इधर गया तो OC इज इक्वल टू L cos थीटा। तो OC की जगह में हमने लिख लिया R माइनस L cos थीटा। तो BP का वैल्यू आ गया R माइनस L cos थीटा, AP का वैल्यू आ गया R प्लस L cos थीटा। यहां पर कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री यूज किया हमने, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू बस याद रखना है। AP का वैल्यू हो जाएगा R में प्लस आ जाएगा और BP में माइनस आ जाएगा। तो जो इक्वेशन 3 था हमारे पास, ये है इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन BP माइनस 1 अपॉन AP। अब BP और AP का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ R एंड L, तो उसको बस हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। तो BP और AP का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यूज ऑफ AP एंड BP इन इक्वेशन 3, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन BP। BP का मतलब है R माइनस L cos थीटा, और माइनस 1 अपॉन AP है, AP की जगह R प्लस L cos थीटा। तो ये आ गया पूरा टर्म इन टर्म्स ऑफ थीटा, R एंड L। तो अब क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे ये विद इन ब्रैकेट जो टर्म्स है। तो इसका LCM ले लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म यहां जाएगा, ये टर्म यहां आ जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो R प्लस L cos थीटा यहां आ गया, और R माइनस L cos थीटा यहां गया, तो माइनस R माइनस L cos थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा।
अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो ये प्लस आर है, ये हो गया माइनस आर, माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। तो यहां से ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा। नीचे में है डिनोमिनेटर में आर माइनस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आर और आर कैंसिल होने के बाद क्या बचा है न्यूमरेटर में, एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा मतलब 2l कॉस थीटा, और Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है। नीचे में हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे न्यूमरेटर में हम Q को यहाँ ले आए, इस तरह से लिख सकते हैं 2l इंटू क्यू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है एज इट इज रहेगा। ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, चार्ज इंटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट। तो 2l इंटू क्यू है P, मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो 2l क्यू की जगह जब हम ये रखेंगे तो ये हो जाएगा P, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने अज्यूम किया था कि जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P R है वो मच ग्रेटर देन L है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये और छोटा होगा, आर का स्क्वायरिंग करेंगे तो और लार्ज हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो पूरा टर्म है एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बहुत छोटा होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये टर्म नेग्लेक्ट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो गया। तो यहां पर क्या बचा, v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड करता है थीटा पे, एंगल पे, ओरिएंटेशन ऑफ द पॉइंट P। तो V इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, पर डाइपोल के लिए पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और साथ ही थीटा के लिए डिपेंड करता है। तो थीटा का कुछ स्पेशल वैल्यूज है, जैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे इसके स्पेशल केसेस में। यहां पे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। केस 1 है जब व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन। तो पॉइंट P जब डाइपोल के एक्सियल लाइन पे होगा, मतलब ये AB डाइपोल है और ये डाइपोल एक्सिस ये एक्सियल लाइन है। जब पॉइंट P यहां पर होगा, पहले इधर कहीं था, एंगल थीटा यहां बना रहा था, तो पॉइंट P पर जब चला आया मतलब एक्सियल लाइन पर, तो ये थीटा रिड्यूस होकर 0 हो गया। तो एक्सियल लाइन पर थीटा हो जाता है 0 डिग्री, और कॉस थीटा का मतलब हो गया cos 0, मतलब cos 0 इज 1। तो इक्वेशन 4 में जब cos का वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 4 में है P cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 1 हो जाएगा, बाकी सारा टर्म सेम रहेगा। तो इक्वेशन 4 से पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कितना आया है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन पर भी V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दूसरा केस है when point P lies on the equatorial line। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पॉइंट P पहले इधर था, जब इक्वेटोरियल लाइन पर गया ये थीटा इंक्रीज होके 90 डिग्री हो गया। तो थीटा इस केस में 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 का मतलब cos थीटा विल बी 0। तो cos थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 फिर से देखते हैं क्या है, P cos थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज 0, और जहां पर पोटेंशियल 0 होता है वैसे प्लेन को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उस टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर याद रखना है कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर चले जाएं डाइपोल के, इस इक्वेटोरियल लाइन पर, तो पोटेंशियल हमेशा ही 0 होगा। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज
जो है वो सेम डिस्टेंस पर होगा, पॉजिटिव चार्ज भी सेम डिस्टेंस पर होगा और दोनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करके यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पर 0 हो जाता है। तो ये याद रखना है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। बहुत इजी डेरिवेशन है। इसमें से बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है फॉर शॉर्ट टाइप और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। हमेशा याद रखें, पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के लिए 1/r²। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/r³। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQs। तो आज के क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।